जय श्री कृष्ण दर्शकों, हमने कई ग्रहों के ऊपर चर्चा की, युति संबंध, कंजक्शन, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज मेरे मन में एक विचार आया। 9 ग्रह, उसमें से 7 विशेष रूप से, उनमें से उनकी जो प्रवृत्ति है, सभी की अपनी अपनी अलग प्रवृत्ति। चंद्र शुक्र जहां जल तत्व लिए हुए हैं, तो गुरु आकाश तत्व लिए हुए हैं। बुध पृथ्वी तत्व लिए हुए हैं, तो शनि वायु तत्व लिए हुए हैं। सूर्य और मंगल, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें अग्नि तत्व है। अग्नि की जब हम बात करें, तो अग्नि जहां भोजन पकाकर देती है, तो वही अग्नि बच्चे का मां के पेट में सृजन करती है, पालन पोषण करती है। वही अग्नि जंगल के जंगल तबाह कर देती है। अग्नि वही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी प्रकार मंगल और सूर्य दोनों अग्नि हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। दोनों में क्रोध है, लेकिन क्रोध का जो तरीका है दोनों का अलग है। मंगल विध्वंसात्मक हो जाता है, मारकाट, युद्ध, ये सब मंगल करवा देता है। लेकिन सूर्य, उसमें भी क्रोध है, लेकिन वो क्रोध एक दिशा प्रदान करता है, यश कीर्ति प्रदान करता है, प्रसिद्धि प्रदान करता है, एक जुनून देता है, एक लक्ष्य गोल लेकर चलता है कि मुझे उस शिखर तक जाना है, उस प्रसिद्धि को प्राप्त करना है, उस पद को प्राप्त करना है, उस ऊंचाई को प्राप्त करना है। उस अग्नि को एक नई दिशा प्रदान करता है सूर्य। इसीलिए शायद सूर्य सृजन का कारक है, खेती का भी कारक है, क्योंकि वही सृजन है। पिता का भी कारक है, क्योंकि वही सृजन करता है। यह सूर्य है, उसमें भी अग्नि है, लेकिन विध्वंसात्मक है। दोनों पृथकतावादी ग्रह, दोनों अलग करते हैं। दोनों का स्वभाव सुख से, उस भाव से पृथक करने का है। सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो दोनों वैवाहिक सुख का नाश कर देते हैं, गृहस्थ सुख का नाश कर देते हैं। लेकिन यह सूर्य दशम भाव में बैठ जाता है, मंगल दशम भाव में बढ़ जाता है, तो वो उच्च पदस्थ बना देता है। ऊंचे पदों पर सेना में गए तो मंगल ने वहां पर सेनाधिपति बना दिया। राजनीति में या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में गया तो सूर्य वहां पर उच्च पदस्थ बना देता है। मंगल, वो सूर्य वही है, स्वभाव वही है, लेकिन जहां सप्तम भाव में विध्वंसात्मक बन गया, तो दशम भाव में वो प्रगतिशील यश कीर्ति प्रदान कर देता है, कुल दीपक बना के रख देता है, उच्च पद पर ले जाता है, RSS IAS प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी बना देता है। अब इनके स्वभाव, अगर ये किसी के साथ बैठ जाते, संगति कर लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लें, तो दर्शकों, यही सूर्य मंगल गुरु का इनका साथ हो जाता है। तो मंगल गुरु का जो संबंध है, हठ धर्मी बना देता है। साम दाम दंड वेद, किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना, रणनीतिकार बना देता है। तो सूर्य गुरु आध्यात्म की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है। सूर्य धर्म की पराकाष्ठा, और गुरु का साथ ज्ञान मिल जाता है, विवेक मिल जाता है, तो वो उसे उच्च पदस्थ, अच्छा धार्मिक पंडित, विद्वान बना देता है। दोनों अग्नि तत्व, दोनों का स्वभाव एक जैसा, लेकिन प्रवृत्ति, प्रकृति दोनों की अलग अलग। यही सूर्य और मंगल, इनमें से किसी का भी साथ बुध बैठ गया तो बुध मंगल की युति वाणी में
कर्कशता ली आती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, भाषा में एक ऊंची आवाज पर बोलना। लेकिन यही सूर्य बुध आदित्य योग, विवेक और ज्ञान, यश, कीर्ति, सब कुछ सूर्य और बुध के साथ मिल जाता है। यहाँ सृजन, यहाँ उसका जो विकास है एक दिशा प्रदान कर देता है। बुध वही है, लेकिन मंगल के साथ बैठने पर उसका जो प्रभाव है, वाणी है, उसमें कर्कशता, अग्नि ले जाता है। लेकिन सूर्य के साथ बैठने पर उसकी वृद्धि, उसका विकास कर देता है। अब शुक्र की बात कर लें तो शुक्र मंगल अवैध संबंध की ओर ले जाएगा, अत्यधिक कामुकता देगा, वैवाहिक सुख को पथभ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। यही शुक्र सूर्य के साथ अंशों में अगर शुक्र ज्यादा है तो अत्यधिक कामुक बना देगा, लेकिन शुक्र का अंश कमजोर है तो सूर्य उसको अस्त कर देता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, प्रभावहीन बना देता है, उसमें एक आकर्षण की कमी जो कर देता है। जहां मंगल ने उस शुक्र को अत्यधिक बल दे दिया, उस वीर्य को ऊंचाई दे दी, भटकाव दे दिया, तो सूर्य ने उसे निस्तेज करके रख दिया। शुक्र वही है, लेकिन अग्नि भी वही है, एक मंगल की अग्नि, एक सूर्य की अग्नि, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा, अस्त हो गया। सूर्य सभी को अस्त कर देता, उसका प्रभाव ही ऐसा है, लेकिन अस्त करके एक नया सृजन कर देता है उसमें। मंगल और चंद्र की युति लक्ष्मीपति बनी गई है, क्योंकि उस अग्नि में उस शीतलता का जब साथ मिलता है तो वो धीर गंभीर बना देता है, सोच समझ के काम करने की प्रवृत्ति देता है। लेकिन कई बार वो उग्रता भी उसमें आ जाती है, और वही उग्रता अगर चंद्रमा के अंश अधिक हैं तो मंगल को वो संयमित कर लेता है, लेकिन चंद्रमा के अंश कमजोर है और मंगल के अंश ज़्यादा हैं, अंशों का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में वो फ्लो दे देता है, उसको अग्नि को बढ़ा देता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं, दोनों उग्रता है, लेकिन दोनों की दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति दोनों की अलग अलग है। जहां मंगल विध्वंसात्मक हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, लेकिन अगर संयमित हो तो वो एक उच्च पदस्थी बना देता है। सूर्य के समान भी वो कार्य करता है। सूर्य का प्रभाव ही अलग है। सूर्य जहां बैठता है राजा के समान जीवन देता है, उसमें एक अहंकार होता है, घमंड होता है, उसे घमंड है अपने राजा होने का, उच्च पदस्थ होने का। वो प्रबंधन क्षमता में निपुण है, अग्नि है लेकिन संयमित है, उसके आसपास जो भी आता है उसका प्रभाव को खींच लेता है, सोख लेता है, निस्तेज कर देता है, अस्त कर देता है। मंगल के साथ ऐसा नहीं, वो भी अग्नि है लेकिन वो उसके प्रभाव को नष्ट नहीं करता है, वो उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। गुरु साथ बैठा तो गुरु का ज्ञान उसने ले लिया, उस उग्रता में, उस तेज में गुरु का ज्ञान मिल गया और बुद्धि उसकी तीक्ष्ण हो जाती है। बुद्ध के साथ मिला तो उस वाणी के द्वारा वो दबाना पसंद करता है, वाणी पर के द्वारा वो लोगों को संयमित या अपने नियंत्रण में रखना पसंद करता है। शुक्र का साथ मिल गया तो स्त्री को डोमिनेट करना पसंद करता है, दबा के रखना पसंद करता है, वो राज करना जानता है, वो चाहता है कि मैं ही सर्वस्व बन के रहूं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव यही है, वो केवल और केवल अपना प्रभाव चाहता है। यही सूर्य और मंगल है, दोनों की प्रवृत्ति अग्नि तत्व लिए हुए है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है।
इन 9 ग्रहों को पहचानना होगा दोस्तों, तभी हम जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे और प्रेडिक्शन सही ढंग से कर पाएंगे कि आखिर ये ग्रह कहाँ बैठे हैं और किस भाव में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किससे दृष्टिगत होकर बैठे हैं, उसी के अनुसार वो फल देंगे। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सर धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा दर्शकों, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।